हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क को हम एनर्जी बोलते हैं। अगर एक बॉडी के पास एनर्जी है तो एफ फोर्स लगा के डी डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एक बॉडी मूव कर रहा है, वो मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और अगर वो और फास्टर मूव करना शुरू कर गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आइए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। अगर एक बॉल को हम फर्स्ट फ्लोर में रख दिए, ये डिस्टेंस है, मान लो डी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। कितना आ जाता है? अगर एम इसका मास है तो एम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डी। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एंड शेप। अगर एक स्प्रिंग था, उसको हम कंप्रेस कर दिए, एक्स एक्स लेंथ से हम उसको कंप्रेस कर दिए, तो उसमें एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। कितना आ जाता है? हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, इनटू एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब जितना कंप्रेस करे, तो जितना हायर बॉडी होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि डी बढ़ेगा तो एमजीडी की वैल्यू बढ़ते जाएगी, इसी कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज वर्क। The ability to do work is known as energy. It is always essential for performing any mechanical work. मैकेनिकल वर्क हमको करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, जो कि जूल्स के इक्वल है। 1 joule of energy is required to do 1 joule of work. A larger unit of energy is kilojoules, which is equal to 10 raised to the power 3 joules. The object which does the work loses energy. जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो लूज करेगा एनर्जी, और जिस पर वर्क होगा वो गेन करेगा एनर्जी। The work done against a force is therefore stored as energy. When a fast moving cricket ball hits the stumps is thrown away. अगर एक फास्ट मूविंग बॉल है, वो विकेट को हिट करती है, तो जो विकेट रहता है वो थ्रो हो जाता है, थ्रोन अवे हो जाते हैं। अगर एक हैमर से हम पीस ऑफ वुड को मारते हैं तो वुड में एनर्जी चले जाती है। सन बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और न्यूक्लियाई ऑफ एटम में भी एनर्जी होता है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी आप जानते होंगे, वो न्यूक्लियाई ऑफ एटम से जनरेट होता है।
प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनसे जनरेट होता है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भी एनर्जी है और टाइप्स ऑफ द ओशन में भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनी ऑब्जेक्ट और सिस्टम दैट कैन डू वर्क हैज एनर्जी। What are the main types of mechanical energy? Kinetic energy, energy of a body due to its motion. Potential energy, energy of a body due to its position or height. Position मतलब स्प्रिंग को हम दबा दिए तो उसमें एनर्जी जनरेट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। और हाइट, किसी हाइट में हम बॉडी को रख दिए तो उसमें एनर्जी जनरेट हो गई, mgh। राइट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ऑन अर्थ, और h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है। तो आइए हम आगे चलते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल्स ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। A mass of 2 kg is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², हाफ इंटू m 2 kg इंटू v का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो 25 जूल्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। A body of mass 5 kg is lifted to a height of 10 meter. Find its potential energy. Potential energy is equal to mgh। m 5 है, g 10 है, h 10 है, जो कि 500 जूल्स आ जाएगा। State the law of conservation. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. The total energy of a system remains constant. ये law of conservation of energy कहते हैं। A ball is dropped from a height of 20 meter. Find its kinetic energy just before hitting the ground. मान लो h हाइट था, m मास था बॉडी का, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ऊपर था बॉल तब पोटेंशियल एनर्जी था, कितना था? mgh। और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अभी बॉडी मूवमेंट में है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है तो हाफ mv² भी 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgh के बराबर। जब बॉल नीचे आ जाएगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट 0 हो गया है, तो mgh 0 हो जाएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है जो कि mgh के इक्वल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी mgh होगा। गिव एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन डेली लाइफ। केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार। एक कार का केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में जब वो चलती है। अ लिफ्टेड स्टोन, उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो ऊपर मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी है, तो उसका हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। जब वो ऊपर मूव कर गया तब mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। थैंक यू।